हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर्स में। यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आकिरा से, एक डेंजरस इंटरनेट वायरस। इसके बाद DSSAR सैटेलाइट मिशन, जिसमें इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है आज ही के दिन। देन वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन के लीडरशिप में। एंड फाइनली जुपिटर 3 अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। लेट्स स्टार्ट विद द आकिरा जैसे मैंने अभी बताया, एक बहुत डेंजरस इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है। ये डिज़ाइन किया गया है विक्टिम के वाइटल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसके फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए या फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनको इनक्रिप्ट करना और उसके बाद उसको इनएक्सेसिबल बनाना विक्टिम के लिए। तो विक्टिम अपने ही डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है और ये केवल एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही नहीं टारगेट करता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूजर्स इसके टारगेट में आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे इसकी अलार्मिंग एस्पेक्ट है आकिरा रैंसमवेयर की, दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स। मतलब कि सबसे पहले तो विक्टिम के डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है और उसको इनएक्सेसिबल बनाया जाता है, और उसके बाद उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है कि अगर उसने रैंसम पे नहीं किया तो उसके ये डेटा को रिलीज कर दिया जाएगा इनके डार्क वेब ब्लॉक पे। रैंसमवेयर की अगर बात करें तो ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है और इनएक्सेसिबल बना देता है। और जब तक वो रैंसम अमाउंट पे नहीं करता है तब तक वो इनएक्सेसिबल ही रहता है। जो आकिरा वायरस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो रैंसमवेयर ग्रुप है इसके पीछे, वो पर्सन के VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू विक्टिम के एनवायरनमेंट में एक्सेस करता है और उसके बाद फिर उसको इनएक्सेसिबल बनाता है। तो जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस अटैक के लिए। अगली न्यूज़ है DSSAR सैटेलाइट मिशन के बारे में, जिसको इसरो ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के इस DSSAR सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे 30 जुलाई यानी आज ही के दिन। अगर हम बात करें DSSAR सैटेलाइट के बारे में तो ये एक नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी कि नियो के लिए डिस्टेंट है, वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा और जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो है 5 डिग्री, जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है जिसमें काफ़ी एफिशिएंटली इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता है और क्रिटिकल डेटा को भी रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा ये पोजीशन। DSSAR सैटेलाइट को डेवलप किया है सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है, उनकी एक ब्रांच डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और साथ में ST इंजीनियरिंग ने मिलकर। आपको मैं बता दूं, इसरो ने इससे पहले 19 अप्रैल को भी सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स, एक टीलियोस 2 और दूसरा ल्यूमिलाइट 4 को PSLV द्वारा लॉन्च किया था। DSSAR सैटेलाइट की जो खास बात है वो इसका पेलोड दैट इज सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जिसको कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। और इस एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी से ये सैटेलाइट सभी मौसम में डे एंड नाइट इमेजिंग को कैप्चर कर सकता है और वो भी 1 मीटर की रेजोल्यूशन के साथ। आगे बात करते हैं वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट की। वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको कि ओपन एआई के चीफ सैम अल्टमैन द्वारा लॉन्च किया गया 24 जुलाई को। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च है उसकी खास बात उसके पीछे जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड,
जिससे कि डिजिटल आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा। वर्ल्ड कॉइन एक्चुअली इसको ये टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी दैट इज TFH द्वारा ओन्ड है, एंड जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो भी इससे रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं लोगों के लिए। तो वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके 3 की कंपोनेंट्स हैं। पहला वर्ल्ड आईडी, यानी सभी यूजर्स के लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी असाइन की जाती है। दूसरा वर्ल्ड कॉइन टोकन यानी कि WLD, ये क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा वर्ल्ड कॉइन इकोसिस्टम में। और तीसरा वर्ल्ड ऐप, एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन जिसको बड़ी आसानी से लोग एक्सेस कर सकते हैं और अपनी वर्ल्ड कॉइन आइडेंटिटीज़ को और ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है वो है द ऑर्ब। ऑर्ब एक डिवाइस है जो कि आई बॉल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो अपने इनिशियल फेज में वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट का एम है 35 सिटीज़ को कवर करना 20 कंट्रीज़ में, और अगले 15 साल में इन्होंने अपना जो कैप डिसाइड किया है ताकि वर्ल्ड टोकन की वैल्यू मेंटेन रहे, वो है 10 मिलियन टोकन्स की। तो अगले 15 साल में ये मैक्सिमम 10 मिलियन टोकन्स की सप्लाई करेंगे। एंड फाइनली द न्यूज़ फ्रॉम जुपिटर 3। SpaceX ने रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशंस सैटेलाइट लॉन्च किया केनेडी स्पेस सेंटर से, और इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया द फाल्कन हेवी रॉकेट। तो जुपिटर 3 एक्चुअली मेक्सा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया इनका अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जुपिटर 3 को इकोस्टार 24 के नाम से जाना जाता है, जो कि हुक्स का सैटेलाइट है। हुक्स एक इकोस्टार कंपनी है। तो ये जो UHDS है, ये जो सैटेलाइट अल्ट्रा हाई डिजिटल सैटेलाइट है, इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एक हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के कस्टमर्स को। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसमें इन फ्लाइट वाईफाई, मैरीटाइम कनेक्शंस, एंटरप्राइज नेटवर्क्स और साथ में रिमोट एरियाज़ में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के रिमोट एरियाज़ में एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इसका मेन टारगेट होगा। तो ये थी इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जोश कोड का इस्तेमाल करके आप जुलाई का जश्न सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको CDS, FCAT और का जो सब्सक्रिप्शन है केवल 649 रुपये में मिल रहा है। UPSC CAPF AC का सब्सक्रिप्शन केवल 974 रुपये में, जबकि कंबाइंड सब्सक्रिप्शन 1624 में। तो 90% तक का आपको ऑफ मिल सकता है, बट जस्ट रिमेंबर द कोड जोश। सो कीप फॉलोइंग अस गाइज, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सुबह 6 बजे से मिलने लगते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस, और रात के 8 साढ़े 8 तक कंटिन्यूस आपको ये सेशंस मिलते रहते हैं। यही नहीं, आजकल चल रहे मैराथन फॉर CAPF AC 2023 एग्ज़ाम। हम रोज़ के रोज़ आपको लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज मैराथन्स। ठीक है, सो कीप फॉलोइंग अस गाइज, एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल श्वेता सिंह टेक्स्ट बुक। आप इस कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, do like and share the session. Thank you everyone. Take care. Jai Hind.